जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। तो हम एक लाइन बोलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। आज इस टॉपिक को आज का आज ही टॉपर बनाएंगे, टोटली प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, समझना बात को। जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, डेफिनेटली हमारा सिंगल सेल में भी होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, इंक्लूडिंग हमारे प्लांट में भी होता है। समझ रहे हो बात को। तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो हमारा कैटाबॉलिक, दिमाग में सेट कर लो। यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन हमारा ब्रेक डाउन होगा डेफिनेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड में होगा और हमारा वाटर में होगा। साथ में हमारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ओके, एक वर्ड यहाँ पर याद रख लो जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी सेल में लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस, जो भी ट्रांसफर होगा वो बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन। भाई सब रेस्पिरेशन खत्म। देखना क्या होता है। जो कॉमन मैन है अंडरस्टैंडिंग रेस्पिरेशन इनटेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कॉमन मैन तो समझता है कि नॉर्मल ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, एक गैसियस एक्सचेंज होता है, एक ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज के लिए अपन ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन के लिए पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ओम फॉर बात को समझना। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रीदिंग। तो बेटा समझना, ब्रीदिंग हमारा होता है नॉर्मल। अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहता है इट इज अ काइंड ऑफ वेंटिलेशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर सेल। वो कहता है इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that occur inside the living cell. It is the oxidation of रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट होगा वो हमारा होगा ग्लूकोज इन द सेल, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का ऑलरेडी मैंने बताया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब यार एक्चुअल में जो भी हाइड्रोकार्बन होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देता है। साथ में हमारे यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। एक्चुअल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारा एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना। वो कहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज anaerobic. Okay, the oxidative breakdown of respiratory substrate with the help of atmospheric oxygen, इसी को बोलते हैं एरोबिक। और जो हमारा एनारोबिक होगा यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं एनारोबिक। ओके, तो ध्यान से सुनना यार एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। होम फॉर बायोलॉजी लेवल टोको लाइक शेयर। जैसे ही हमने क्या कहा, जो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कहां से आया, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जो ग्लूकोज हमारा क्या हुआ था, फाइनली प्रोडक्ट बने था, जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने कहा था ग्लूकोज बना। ग्लूकोज ही हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा साइड, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है। जो प्रोसेस होगी इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस याद रख लेना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। हो क्या गया, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी मिलेगी। अब क्या करेगा इस पायरुवेट को, अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा, तो डेफिनेटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में एनर्जी निकलेगी। तो ये होता है हमारा 38 एटीपी, सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। ओके, सेम एज अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये मेन हमारा मसल सेल्स में परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है जो हमारी होती है 2 एटीपी। ओके, सेम एज जो हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ईस्ट में होगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, वो हमारी निकलेगी 2 एटीपी निकलेगी। ओके ना, ये सब ईस्ट बीस मसल सेल्स ये कहाँ काम आते हैं, कोई काम आम आते हैं हमने कि बिल्कुल। तो बात को समझना, जितनी भी इंडस्ट्री चलती है ना, सबसे फेमस इंडस्ट्री है दारू की इंडस्ट्री, भाई साहब यहीं से चलती है, तो ध्यान दे देना। तो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो कहता है इट इज एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। मतलब जितना भी एनारोबिक प्रोसेस है यहीं से हमारा बहुत सारी इंडस्ट्री चले, जैसे ऑर्गेनिक एसिड मुझे बनाना हो, वेराइटी ऑफ अदर प्रोड्यूस, फर्मेंटेशन इन यूज ब्रूइंग इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन, बेस्की, बियर, जितना भी बनता है सब कुछ एनारोबिक से बनता है। बेकिंग इंडस्ट्री जैसे मेकिंग ब्रेड, स्पंजी, कर्ड, योगर्ट फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ विनेगर, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जितनी भी तुम इंडस्ट्री देख रहे हो ना, ज्यादातर हमारा एनारोबिक हो रहा है। और एनारोबिक जो हमारा मेन प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन
इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है, मान लिया तो हमारे जो प्लांट है वो क्या करते हैं, हमने कहा बिल्कुल प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। मैंने कहा एक वर्ड याद कराया था, डिफ्यूजन, याद रखना। जो प्लांट में है रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में भी, मतलब रेस्पिरेशन रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा और लीफ में होगा। तो कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस। देखते हैं आंसर, कोई भी रटने की जरूरत नहीं, सीधा अगर बोलते रूट डिफ्यूजन, आंसर ही हो गया। बूडी प्लांट में क्या होता है, ये वार्क हैज लेंटिकल, जो हमारा बूडी प्लांट होता है उसमें जो लेयर होती है, बाहर कुत्ते का भौंकना भी होता है, इसको कुत्ते का भौंकना नहीं है, समझ रहे हो? ओम पो ठाकुर, इस चीज को यहाँ समझना। वो कहता है वार्क हैज लेंटिकल फॉर गैसियस एक्सचेंज, समझ रहे हो? छोटे छोटे हमारे क्या पोर होते हैं, जो वार्क मीन्स होता है आउटर लेयर ऑफ द प्लांट। क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, बात को समझना। फिर हमारी पत्तियां आ जाएंगी, लीव्स में कहता है respiration also takes place by the diffusion, मैंने बताया था, स्टोमेटा into the cell, leaf and carbon dioxide is released into the atmosphere। ठीक है, प्लांट का गेम ओवर है। आगे बात को समझना यार। सर अब हमारे क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टी सेलर भी, हमने की बिल्कुल है। तो वो कहता है रेस्पिरेशन इन एनिमल कैसे होगा, तो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन different एनिमल ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अच्छा, इसका मतलब रेस्पिरेशन भी हमारा फिक्स नहीं है, नहीं हमने अलग अलग एनिमल होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। अमीबा में कुछ नहीं होता, नॉर्मल भैया डिफ्यूजन ही होता है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सीधा आएगा और सीधा जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सराउंडिंग होते हैं एक्वेटिक एनिमल, लाइक हमारा फिश, इसके पास हमारा गिल्स होता है, गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रखना। इन एंड अदर एनिमल जैसे लाइक हमारा लिजर्ड है, बर्ड है, ह्यूमन बीइंग, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स। देखना इनका अलग है, इसके पास गिल्स हैं, इसके पास लंग्स हैं। ओके, फ्रॉग ब्रीथ बोथ बाई स्किन एंड लंग्स, मतलब कि पता है ना, फ्रॉग में एक ऐसी फैसिलिटी होती है, स्किन से भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अच्छा, बात को समझना यार, एक हमारा अर्थवॉर्म भी होता है, समझ लो, वो भी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, याद रखना। अर्थवॉर्म क्या होता है, अर्थवॉर्म स्किन से रेस्पिरेशन, अर्थवॉर्म किससे करता है, स्किन से रेस्पिरेशन करता है। सर सराउंडिंग हमारे इंसेक्ट भी होते हैं, हमने कहा बिल्कुल, लाइक ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, कॉकरोच हैव एयर ट्यूब्स, ट्रैकिया एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब कि जो ग्रास हॉपर होते हैं ना, इसके पास गिल्स हैं, ना इसके पास लंग्स है, इसके पास डायरेक्ट एयर ट्यूब है जो सराउंडिंग हमारे एटमॉस्फेयर से कनेक्ट रहती हैं और इसी से वो अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।